तो यार एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे मुशोकु टेंसाई के एपिसोड नंबर 34 के बारे में, यानी कि चैप्टर नंबर 61। लेकिन यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप कमेंट बॉक्स पर मुझे ये बताएं कि ये वीडियो आप कहाँ से वॉच कर रहे हो तो मुझे ये जान के बहुत खुशी होगी। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं इंडिया में उत्तराखंड में रहने वाला हूँ। तो खैर आगे बात करते हैं वीडियो की। तो इस वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि र्यूडस सारी की सारी कहानी लेनिया और प्रुशैना की ये फिट्स को बताता है और फिट्स से पूछता है कि अब मैं क्या करूं, इनको मैं क्या पनिशमेंट दूं। फिट्स हैरान होकर कहती है, क्या इसका मतलब प्रुशैना और लेनिया तुम्हारे रूम में बंधी पड़ी हैं अभी? तभी र्यूडस कहता है, हाँ सुनने में ये थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन यकीन मानो मैंने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करा। मैंने सिर्फ उनकी थोड़ी सी ब्रेस्ट टच ही तो करी और मैंने कुछ भी नहीं करा। फिट्स हैरान होकर कहते, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये करना गलत था? इसके बाद र्यूडस कहता है, देखो मेरी इसके पीछे कोई भी गलत इंटेंशन नहीं थी। मैं बस एक एक्सपेरिमेंट करके देख रहा था और मैं कुछ भी नहीं चाहता था उनसे। इसके बाद र्यूडस जब किसी आइडिया के लिए पूछता है फिट्स से कि उन्हें वो क्या पनिशमेंट दे, तो फिट्स कहती है कि मुझे भी ये पसंद नहीं है जब कोई इंसान दूसरे इंसान को परेशान करता है। इसके बाद फिट्स कहती है, मुझे एक आइडिया आया है। इसके बाद फिट्स और र्यूडस र्यूडस के रूम में जाने लगते हैं और चलते चलते फिट्स उससे पूछती है, क्या हम जनोबा को नहीं बुला रहे? तो र्यूडस कहता है, नहीं, मैं चाहता हूँ जनोबा इससे दूर ही रहे और मैं जल्दी से इस मामले को निपटा दूँ। और जैसे ही फिट्स र्यूडस के रूम के अंदर आती है तो वो अपने मन में सोच रही होती है, मैं आज पहली बार रूडी के रूम में आऊँगी, तो वो थोड़ा सा खुश भी हो रही होती है। लेकिन जैसे ही वो रूम के अंदर जाते हैं तो फिट्स देखती है लेनिया और प्रशैना बुरी तरीके से बंधे पड़े रहते हैं, उनकी हालत ख़राब हुई रहती है अंदर। इसके बाद लेनिया कहती है, तुम आ गए, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन प्लीज़ मुझे खोल दो। रुशाना कहती है, मैं एक अच्छी लड़की की तरह रहूँगी, पर प्लीज़ मुझे खाना दे दो खाने के लिए। रूडस अपने मन में सोचता है, मुझे लगा नहीं था कि ये दोनों इतनी जल्दी टूट जाएंगी। और फिट्स इन दोनों को देख के थोड़ा सा हैरान हो रही होती है। इसके बाद लेनिया और प्रुशाना कहते हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमने जो कुछ भी करा हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा अफसोस है। अब से हम अच्छे से सुनेंगे जो भी तुम कहोगे तो हम तुम्हारे चेले बनने के लिए तैयार है, प्लीज़ हमें छोड़ दो। रूडस कहता है, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता, बस बात इतनी सी है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि जो तुमने रॉक्सी के साथ करा वो बहुत बुरा था। लेनिया और प्रुशाना कहते हैं, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। अगर हमने ऐसा दोबारा करा तो तुम हमें जान से मार देना। इसके बाद फिट्स इन दोनों को देखते हुए कहती है, रूडस ये दोनों इतना कुछ कह रही हैं तो मुझे लगता है शायद अब तुम्हें इनको माफ़ कर देना चाहिए। हो सकता है ऐसा करने से तुम्हें सेटिस्फैक्शन ना मिले, लेकिन तुमने उन्हें एक पूरे दिन भर बांध के रखा और वो बिल्कुल भी नहीं हिल पाई और उनका पूरा दिन मतलब एक ही कमरे में बीता, तो तुम्हें नहीं लगता कि इतना काफ़ी होगा इन दोनों के लिए? रूडस अपने मन में सोचता है, बात तो सही है, पर इसका मतलब ये है कि फिट्स सेनपाई को मैं यहाँ फालतू में ही लाया। इसके बाद रूडस उन दोनों को खोल देता है और खुलते ही ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी रूडस कहता है, तुम दोनों ध्यान रखना, जो कुछ भी मैंने तुम्हें कहा बिल्कुल भी भूलना मत उस बात को। बाद प्रेशना और लेनिया कहते हैं, हाँ हाँ पता है बॉस, हम अब से आपकी मास्टर का बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाएंगे बॉस। इसके बाद रूडस अपने मन में सोचता है, क्या बॉस? लेनिया कहती है, मैं जानती हूँ मैंने अभी अभी कहा कि मैं आपकी हर बात सुनूंगी, लेकिन मैं आपके साथ बच्चे पैदा नहीं कर सकती, इसका एक सही तरीका होता है। ही ही। प्रुशैना कहती है, बॉस अब से आपका जब भी मन हो तो आप लेनिया की ब्रेस्ट टच कर सकते हो। तभी लेनिया कहती है, मेरी क्यों, तुम्हारी क्यों नहीं? तो पुरुषैना कहती है, क्योंकि मेरी बहुत ही हाई क्लास की है। इसके बाद रूडस अपने मन में सोचता है, इससे पहले तो इनका बिहेवियर ऐसा नहीं था, अभी अभी ऐसा हुआ है, क्या ये सही है? पुरुषैना कहती है, बॉस क्या अब हम जा सकते हैं? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। लेनिया भी स्टाइल में कहती है, हाँ बहुत बहुत शुक्रिया किसी का, हम पूरे दिन भर हिल नहीं सके। और लेनिया का ये एटीट्यूड देखकर फिट्स कहती है, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो जैसे कि रूडस की ही गलती हो सारी की सारी।
और ये सुन के वो दोनों की दोनों चिढ़ जाती हैं और वो कहती हैं तुम क्यों बीच में बोल रही हो, तुम्हारा इससे क्या लेना देना, तुम भाड़ में जाओ यहाँ से। ये सुन के र्यूडस गुस्से में कहता है मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन तुमने फिट्ज से ऐसे कैसे बात करी, तुम दोनों के दोनों बैठ जाओ जमीन पर। और वो दोनों के दोनों एक अच्छे डॉगी की जैसे जमीन में बैठ जाते हैं। इसके बाद र्यूडस कहता है तुम दोनों का बिहेवियर सही नहीं है, तुम अभी भी बात ठीक से नहीं समझे। इसके बाद सजा के तौर पर फिट्ज उनके चेहरे में पेन से मूछें और दाढ़ी बना देती है और र्यूडस और फिट्ज ये देख के काफी हंसते हैं। लेनिया और परुशाना कहते हैं फक यू फिट्स, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। फिट्स अपने हाथ में एक स्पेशल तरह की इंक लेके कहती है ये एक स्पेशल तरह की इंक है और अगर मैंने इसके ऊपर एक जादू कर दिया और फिर तुम्हारे चेहरे में इससे कुछ बना दिया तो ये जिंदगी भर तुम्हारे चेहरे से नहीं हटेगी। अगर मैंने सुना कि तुमने दोबारा र्यूडस की कोई बात नहीं मानी तो मैं ये इंक तुम्हारे ऊपर लगा दूंगी और फिर इस इंक के साथ तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी भर रहना पड़ेगा। अभी के लिए तुम दोनों घर जा सकती हो, लेकिन कल तक तुम अपने चेहरे से ये पेंट बिल्कुल भी नहीं मिटाओगी। ये पेंट तुम्हारे चेहरे में तब तक रहेगा जब तक कल मैं खुद आके इसे नहीं हटाऊंगी। और ये दोनों जाते जाते रोते रोते कहती हैं ठीक है हम समझ गए, अब से हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। इसके बाद लेनिया जाते जाते कहती है बॉस आप तो एक जादूगर हो ना, तो आपने पुरुषानों को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया, आप किस तरह की फिजिकल ट्रेनिंग ले रहे हो। इसके बाद र्यूडस कहता है मेरे पास डीमन आई है, लेकिन मैंने उसका यूज़ नहीं करा था, मैं बस अपने मास्टर की टीचिंग्स को फॉलो करता हूँ और कुछ नहीं। लेनिया कहती है आपका मास्टर कौन है। इसके बाद र्यूडस अपने मन में सोचता है पॉल ने तो मुझे तलवारबाजी में बस मारा ही है, उसने मुझे कुछ सिखाया नहीं है, जितना कुछ भी वैसे मैं सीखा हूँ मुझे थोड़ा बहुत ग्लेन ने ही सिखाया है। तो इसके बाद वो कहता है मेरी मास्टर है ग्लेन। लेनिया कहती है ग्लेन, कहीं आपका मतलब डॉल्डिया क्लैन वाली ग्लेन से तो नहीं है जो एक सॉर्ड किंग है। रूडस कहता है हाँ मैं उसी ग्लेन की बात कर रहा हूँ। तभी लेनिया कहती है अच्छा वो ग्लेन तो मेरी आंट है, मेरे फादर की बहन, इसका मतलब वो आपकी मास्टर है, मतलब मेरी आंट आपकी मास्टर है। इसके बाद ये दोनों माफ़ी मांग के रूडस से वहाँ से चले जाती हैं। इसके बाद फिट्स कहती है मुझे माफ़ करना रूडस, मेरा इस मामले में सच में कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उनके चेहरे में इंक लगा दी। इसके बाद रूडस कहता है अरे नहीं कोई बात नहीं मास्टर, लेकिन आपने जो उनके चेहरे पे इंक लगाई वो हमेशा के लिए उनके चेहरे पे रहेगी, ये सुन के मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। लेकिन तभी फिट्स कहती है हा ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैंने झूठ कहा था, हालांकि ऐसी इंक होती है लेकिन वो वाली इंक ऐसी नहीं थी, ये इंक में तो बस थोड़ा सा मैजिक करो और ये गायब हो जाएगी अपने आप ही। इसके बाद फिट्स और रूडस रूडस के रूम में अकेले होते हैं, तो तभी फिट्स कहती है हम दोनों यहाँ पे बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसको बिल्कुल भी अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन नहीं दिखाने हैं क्योंकि इससे रूडस को फिट्स की सच्चाई पता लग सकती है। इसके बाद फिट्स इधर उधर की बातें करने लग जाती है और वो दोनों बातें करने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन तभी फिट्स एक बक्सा देखती है, वहाँ पे एक बॉक्स देखती है जिसमें कि रॉक्सी की वही अंडरवियर होती है। तो फिट्स कहती है इस बॉक्स में क्या है। फिट्स उस बॉक्स को खोलने जा ही रही होती है, लेकिन तभी रूडस सामने आ जाता है और कहता है अरे नहीं नहीं इसमें कुछ भी नहीं है, और उसको रोक लेता है। इसके बाद वहाँ पे एक तकिया होता है जिसको फिट्स देखती है और कहती है ये तकिया मुझे नॉर्मल तकिया से अलग लग रहा है। रूडस इसके बाद उस तकिया की कहानी बताता है और कहता है हाँ ये तकिया स्पेशली मैंने ही बनाया है। तो फिट्स कहती है क्या मैं इसके ऊपर बैठ या मतलब लेट सकती हूँ, सर रख सकती हूँ इसके ऊपर। रूडस कहता है बिल्कुल सेनपाई ज़रूर। और फिट्स रूडस के बेड में लेट जाती है और रूडस अपने मन में सोच ही रहा होता है कि इसने लेटते हुए भी अपना चश्मा नहीं निकाला है, लेकिन जब वो लेटी हुई होती है तो रूडस सोचता है अपने मन में यार अजीब बात है, सेनपाई मेरे को बहुत अट्रैक्टिव और मस्त लग रहे हैं लेटे हुए। भले ही सेनपाई ने सन ग्लासेस पहने हुए हैं, लेकिन अभी अभी मुझे लगा कि हमारी नज़रें मिली हैं। मैं सेनपाई से अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, मेरे साथ क्या गड़बड़ है। रूडस फिट्स को घूर घूर के देख ही रहा होता है, लेकिन तभी फिट्स कहती है क्या तुम मेरा फेस देखना चाहते हो। और रूडस अपने मन में सोचता है हाँ अचानक से इसने ऐसा क्यों कहा। तो यार ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो यार वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो कहते हैं अगर आप अपनी मदर को प्यार करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो,
और यार आजकल ऐसे लोगों की वीडियोस और चैनल पर काफ़ी सब्सक्राइबर होते हैं, पर यार मुझे इस तरह से लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए। बस यार सीधी और सिंपल सी बात कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हो तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज़ मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।